अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेड 9 की कंप्यूटर साइंस, और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारी इस सारी सीरीज़ की जो प्राइमरी रिसोर्स है वो पीटीबी की टेक्स्ट बुक है ग्रेड 9 की, और उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा। आपको वहाँ से वो बुक मिल जाएगी इन बोथ वर्जन, इंग्लिश मीडियम में भी और उर्दू मीडियम में भी। तो हमारा प्राइमरी रिसोर्स ये टेक्स्ट बुक होगी ग्रेड 9 की, और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि जो रेलेवेंट मटेरियल पड़ा हुआ है इस चीज़ को समझने के लिए किसी एग्जांपल के थ्रू या किसी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के थ्रू, तो उसको भी हम लेके चलेंगे। तो हम जो थ्योरी है वो टेक्स्ट बुक की लेंगे, और उससे रेलिवेंट जो एग्जांपल हैं वो हम कोशिश करेंगे जितनी मैक्सिमम एग्जांपल हम कवर कर सकें जो हमें इसको समझने में आसानी दे, हम उसको वहाँ पे कंसीडर करें। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप पहले समझ लें कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के इस चैप्टर में हम कुछ इसकी बेसिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स की बात करेंगे, फिर कुछ फ्लो चार्ट्स की बात होगी, एल्गोरिथम की बात करेंगे, और इससे रेलिवेंट कुछ चीज़ें हैं जो हम एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम उन सब के बारे में जान जाएंगे। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या। जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी बेस क्या है या इसकी ज़रूरत क्या है, और हम कंप्यूटर साइंसेज में प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात क्यों करते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है या कोई हार्डवेयर सोल्यूशन दिया जाता है, तो उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि इन सम ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी जगह पे किसी इंडिविजुअल की कोई स्मॉल मीडियम बिजनेस हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम मौजूद है, और या कहीं पे कोई हमारे जो रूटीन के प्रोसीजर्स हैं उन्हें परफॉर्म करने में हमें मसला दरपेश है, और उसको हमने सिंप्लीफाई करना है, उसको आसान करना है, या उसको हमने डिजिटाइज़ करना है ताकि वो काम हमारा आसान हो जाए। तो उस सारे के सारे प्रोसेस को सॉल्व करते हैं हम थ्रू सम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन और सम हार्डवेयर सोल्यूशन। तो बेसिक अगर हम इसकी देखें, इसका जो क्रक्स है वो ये है कि आपने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो इस वजह से हम कंप्यूटर साइंसेज की जब भी बात करते हैं तो उसकी जो फाउंडेशन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को अगर हम बाय डेफिनेशन देखें, उसकी जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है वो ये है कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, कि आपने सबसे पहले जो फर्स्ट फेज़ है उसमें आपने प्रॉब्लम को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या, उसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, और उसकी सारी डिटेल्स का आपको पता होना चाहिए, और आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो प्रॉब्लम के वाले से, नंबर 1। एंड नंबर 2, आपके पास किसी एक प्रॉब्लम के ये अच्छे खासे चांसेस मौजूद होते हैं कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन मौजूद हों। यानी कि एक प्रॉब्लम है और उसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, तो हो सकता है उसका सोल्यूशन निकालने के आपके पास एक से ज़्यादा ऐसे तरीक़ेकार मौजूद हों जो कि सारे के सारे ठीक होंगे। तो आपने एक तो वो सब पॉसिबल सॉल्यूशंस पहले फाइंड आउट करने हैं, फिर उसके बाद उसमें से जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसको सिलेक्ट करना है। तो ये जो सारा आपका प्रोसीजर है, जो कि फ़र्स्ट फेज़ में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, और सेकेंड फेज़ में उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन रिकमेंड करना और फाइंड आउट करना, ये हमारा जो सारा प्रोसेस है, सारा जो प्रोसीजर है, इसको हम बोलते हैं कि ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन जनरल अगर हम बात करें। अच्छा, अगर स्पेसिफिकली बात करें, हम जब प्रोसीजरल बात करते हैं, कोई सोल्यूशन जब प्रोवाइड करना हो किसी प्रॉब्लम का, तो उसमें बेसिक जो स्टेप्स हैं हमारे पास वो 5 हैं। द फर्स्ट वन इज़ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम एक सोल्यूशन प्रपोज करते हैं, फिर उसके कुछ कैंडिडेट सोल्यूशन हम डिफाइन करते हैं, और फिर जो पॉसिबल सोल्यूशन हैं उनमें से एक बेस्ट सोल्यूशन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो 5 बेसिक स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, इनमें से आज जो स्टेप नंबर 1 है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, इसको आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के बारे में जो ये स्टेप है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। आपकी प्रॉब्लम में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन मौजूद नहीं होनी चाहिए। अब वेल डिफाइंड प्रॉब्लम के कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें कोई एम्बिग्यूटी मौजूद ना हो, किसी किस्म की कोई कोई डाउट्स ना हो, नंबर 1। ऐसी प्रॉब्लम हम कह सकते हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। फिर दूसरा वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का करेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है कि आपकी ये प्रॉब्लम क्लियरली स्पेसिफाई हो, इसकी कौन कौन सी कंडीशंस उस पर अप्लाई हो रही हैं ये पता होना चाहिए। दूसरी बात, आप किस प्रॉब्लम को वेल डिफाइंड प्रॉब्लम कह सकते हैं जिसका एंड गोल आपको पता हो, आपको पता हो कि इसका जो एंड रिजल्ट है उसके तौर पे हमारे पास जो आउटकम आएगी वो क्या है। तो अगर किसी
कोई आपने फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम पढ़ी है या कोई प्रॉब्लम सुनी है या उसको आपने देखा है, और आपको ये पता है कि अच्छा अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो इसके बाद हमारे पास रिजल्ट के तौर पे क्या चीज़ आएगी, अगर आपको ये पता है तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से दूसरा हमें इसका एडवांटेज क्या हो जाता है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन मौजूद नहीं है, क्लैरिटी है टोटल, उसका एंड गोल हमें क्लियर है, तो उसका सबसे बड़ा हमें एडवांटेज हो जाता है कि एक तो वो समझ हमें बड़ी आसानी से आ जाती है, और दूसरा हम उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जब एक चीज़ बेहतर तौर पे आप समझ सकेंगे तो उसको आप सोल्व भी ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपकी प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पे आपकी असल वर्किंग शुरू होती है कि आपने हर सूरत उस प्रॉब्लम को पहले क्लियरली डिफाइन करना है। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इनमें से कोई एक स्ट्रेटजी अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो हम इसको अप्लाई करके अपनी उस प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। 3 स्ट्रेटजीज़ हैं सिंपल सी: गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज़ गैसेस और ड्रॉ पिक्चर। अब ये 3 स्ट्रेटजीज़ क्या हैं? फर्स्ट स्ट्रेटजी है हमारे पास गेन बैकग्राउंड नॉलेज। गेन बैकग्राउंड नॉलेज में हमने क्या करना होता है, हमने ये कोशिश करनी होती है कि जो सिचुएशन है, वो जो सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें वो प्रॉब्लम आई है, उस सारे एनवायरनमेंट को हमने समझना होता है। उस एनवायरनमेंट को समझ के हमने देखना होता है कि उस एनवायरनमेंट में वो प्रॉब्लम कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि अच्छा ये एनवायरनमेंट है, ये सारे सर्कमस्टेंसेस है, इसमें मैंने एक सोल्यूशन प्रपोज करना है। तो वो सोल्यूशन आपको उसका एक, आप कह लें कि उसका इमेजिनरी, उसका एक व्यू आपके सामने आ जाता है। सो ये पहली आउटकम है इसकी कि आपका सोल्यूशन किस तरह का होगा उसका आपको अंदाज़ा हो जाए। एंड नंबर 2, आप उस सोल्यूशन को मेजर कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हों तो हम कहेंगे कि अब हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो गेन बैकग्राउंड नॉलेज की अगर आप स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं तो आपने ऑन ग्रॉस रूट लेवल आपने फील्ड में उतर के ये देखना होता है कि जिस एनवायरनमेंट में, जिन सर्कमस्टेंसेस में, जिस सिचुएशन में वो प्रॉब्लम आई है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, उसको अंडरस्टैंड किया जाए, उसको एनालाइज किया जाए, तब आप उसको बेहतर तौर पे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आप गैस कर लें सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में आप क्या गैस करेंगे, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की नहीं गई प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में वेल डिफाइंड प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली डिफाइन कर दी गई है, बता दी गई है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नहीं बताई गई वो आपने गैस करनी है। अच्छा, और वो गैस भी आपने प्रॉपरली करनी है। अब उसको प्रॉपरली हम कैसे गैस करेंगे, यहाँ पे जो टर्म यूज़ की गई है अप्रोप्रिएट गैसेस की, वो हम कैसे उसको गैस करेंगे? वो हम गैस करेंगे बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि जो हमारे पास पिछला कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग का, या इससे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स का, या उस फील्ड से रेलेवेंट जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका जो बैकग्राउंड नॉलेज है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे हम गैस लगाएंगे कि अच्छा फॉर एग्जांपल इन पास्ट अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम थी तो उसको सॉल्व करने के लिए ये स्ट्रेटजी अप्लाई की गई, तो अभी भी अगर हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो हम उस प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे। ये दूसरी पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है। तीसरी पॉसिबल स्ट्रेटजी क्या हो सकती है कि आप पिक्चर ड्रॉ कर लें, और पिक्चर ड्रॉ करने के बाद उसमें जो आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है जो कि क्लियरली डिफाइंड नहीं है, जो तो जितनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी गई है उसको आप वहाँ पे मेंशन कर लें पिक्चर में, और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई यानी कि जो अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन है उसको फिर आप क्या कर लें, जो उसकी रेलेवेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आप फिल कर लें, उसमें वो आप इंफॉर्मेशन एंटर करें क्यूरीज के ज़रिए, क्वेश्चंस के ज़रिए। इसके लिए आप सर्वे कर सकते हैं। बहरहाल आपने वो जितनी भी अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन है उसको आपने फिल करना है उस पिक्चर में। तो इस ये जो हमारी स्ट्रेटजी है इसका हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि जो आपकी पिक्चर है वो ज़्यादा क्लियर मैसेज कन्वे करती है एज़ कम्पेयर टू योर वर्ड्स। तो इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 3 पॉसिबल स्ट्रेटजीज़ हैं। अगर तो प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है दैट्स गुड, अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो हम इन तीनों में से कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। आप बैकग्राउंड नॉलेज उसका अंडरस्टैंड करके उसको समझ सकते हैं, आप उस पर गेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, आप उसकी कोई पिक्टोरियल फॉर्म में उसको ला सकते हैं उसको बेहतर तौर पे समझने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ कि आपने जो आपको प्रॉब्लम प्रोवाइड की गई है आपने उसको क्लियरली डिफाइन करना है, उसमें किसी किस्म की कोई डाउट्स, कोई एम्बिग्यूटी मौजूद नहीं होनी चाहिए। और उसका सबसे बड़ा उसका इंडिकेटर क्या है कि उसका जो एंड गोल है हमें वो क्लियर होगा, उसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने की इंपॉर्टेंस आप यूँ समझें कि आपके सामने ये कोट है
कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना है कि फॉर एग्जांपल अगर उनको 60 मिनट्स दिए जाते हैं प्लेनेट को सेव करने के लिए, तो वो 59 मिनट्स उसमें से सिर्फ उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने में लगाएंगे और सिर्फ 1 मिनट उसको देंगे कि किस तरह से उन्होंने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो ये इम्पोर्टेंस है आपकी प्रॉब्लम को क्लियरली डिफ़ाइन करने के लिए, क्योंकि अगर आपकी प्रॉब्लम क्लियरली डिफ़ाइन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप आगे जाके जो भी सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, जो भी सोल्यूशन आप प्रपोज करेंगे, आप वो जो सारी वर्किंग करेंगे वो सारी की सारी बेकार है, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप उसका अप्रोप्रिएट सोल्यूशन कैसे देंगे। तो वो अल्टीमेटली उससे आपका वो सारी जो एफर्ट्स हैं वो नुकसान में जाएंगी। तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम के बारे में कि किसी प्रॉब्लम को कैसे बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।